नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बिहार एनडीए को परिवारवाद पड़ा भारी, उपाध्यक्ष और महासचिव ने छोड़ी पार्टी की, और कुणाल कामरा ने पहनी आरएसएस लिखी टी शर्ट, क्यों मचा बवाल की। वहीं महाराष्ट्र एनडीए में खुली रार, बीजेपी मंत्री का शिंदे सेना पर हमला की, और चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसे कर्मचारी तो लाल हुए ज्ञानेश कुमार की। वहीं खबर के अंत में बात होगी कंगना ने मोदी को अब क्या कह डाला, भक्ति की सारी हदें पार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टी शर्ट पर छिड़ा विवाद, कुत्ते के साथ आरएसएस जैसा शब्द लिखा, भाजपा बोली ये आपत्तिजनक। आरजेडी के हारे प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे तेजस्वी यादव। पटना राजद कार्यालय में आज 119 हारी सीटों की हुई समीक्षा, प्रत्याशियों संग 1-to-1 किया बातचीत। चंद्रशेखर को चुनौती देने वाली गर्लफ्रेंड रैली में नहीं पहुंची, मुजफ्फरनगर में भीड़ बेकाबू, बैरिकेडिंग पर चढ़े लोग। मैंने पीएम मोदी की तारीफ नहीं की, शशि थरूर ने अब ऐसा क्यों कहा, जानेंगे आगे विस्तार से। बिहार में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने इन राज्यों को दी तारीख। गुंडों जैसे काम कर रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, मेरी बेटी ने भुगता खामियाजा, बीजेपी मंत्री ने लगाए आरोप। आरजेडी बोली किसी हाल में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे, नीतीश ने 20 साल में ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया, सरकार के नोटिस पर भड़की पार्टी। सीईओ कार्यालय में बीएलओ के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग सख्त, बताया सुरक्षा में गंभीर चूक। मनीष सिसोदिया ने एलजीबी के सक्सेना को कह डाला लात साहब, क्यों इतना बिफरे। एसआईआर के पीछे असली मंशा एनआरसी, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, जाने संविधान दिवस पर क्या बोली। कंगना ने इस बीमारी से की घुसपैठियों की तुलना, पीएम मोदी को लेकर बोली उनका जन्म उद्धार करने को हुआ। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लगे पोस्टर, टीएमसी विधायक बोले 6 दिसंबर को नींव रखेंगे, अयोध्या में इसी दिन ढाया गया था विवादित ढांचा। बिहार में धर्मांतरण कानून बनाने की मांग हुई तेज, गिरिराज सिंह बोले धर्म की रक्षा के लिए तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ने दिया था बलिदान। मथुरा अभी बाकी है, यूपी चुनाव में गरमाएगा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, संत भी दे रहे हैं साथ। उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को बड़ा झटका, उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी, इस्तीफे में बोले मौजूदा फैसलों से असहज महसूस कर रहे हम। अयोध्या से मोदी और भागवत ने लिखी चुनावी स्क्रिप्ट, राम को बनाया विकास का ब्रांड, जाति से हटकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश। पाकिस्तान ने राम मंदिर में मोदी के ध्वजारोहण का किया विरोध, कहा कि मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश हुई, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा। दिल्ली के निगम वार्ड उपचुनाव के लिए आप और बीजेपी ने झोंकी ताकत, कौन से मुद्दे हुए हावी। बसपा को बिहार में एकमात्र विधायक के टूटने का खतरा, जमा खान को मंत्री बनाकर ले गए थे नीतीश। नंबर 1 और 2 अब दोनों एनडीए के साथ। स्थानीय चुनावों से पहले महाराष्ट्र में हुआ नया खेला, एमओवीए को झटका। आईएएस ने मांगी माफी, फिर भी लोग हुए आक्रोशित, भोपाल सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी, एफआईआर के लिए थाने पहुंचेंगे ब्राह्मण समाज के लोग। चीन बोला अरुणाचल हमारा, इस पर भारत का अवैध कब्जा, हम इसे मान्यता नहीं देते। भारत बोला अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा, सच्चाई बदल नहीं सकती। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। एसआईआर के पीछे असली मंशा एनआरसी, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, जाने संविधान दिवस पर क्या बोली। जी हाँ दर्शकों, बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पीछे असली मंशा एनआरसी है। संविधान दिवस के अवसर पर रेड रोड स्थित बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बनर्जी ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। एक दिन पहले एक्स पर एक पोस्ट में सीएम ममता ने कहा कि जब लोकतंत्र दांव पर हो, धर्मनिरपेक्षता खतरे में हो और संघवाद को ध्वस्त किया जा रहा हो, तो लोगों को संविधान से मिले मूल्यवान मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिए।
इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, अब आप सोचिए देश में क्या चल रहा है, क्यों नहीं बोलेंगे? जय हिंद और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, ये हमारी आजादी के नारे हैं। जय हिंद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आरजेडी बोले किसी भी हालत में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। नीतीश ने 20 साल में ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया? दरअसल बता दें कि 20 साल बाद लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के आवासन के लिए पटना केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। इसी सिलसिले में आज राजद कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंचे। लालू यादव और राबड़ी देवी से मिलने की कोशिश भी किया। नोटिस को लेकर लालू परिवार एकजुट है। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप ने नीतीश कुमार को घेरा है। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि किसी भी हालत में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। यह लालू परिवार को अपमानित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया? गुंडों जैसा काम कर रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, मेरी बेटी ने भुगता खामियाजा। जी हां, बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद रक्षा खड़से ने आज आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ता जलगांव जिले की मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को डरा और धमका रहे हैं। उनका यह दावा महायुति के दोनों सहयोगियों के बीच तनाव को उजागर करता है। खड़से ने संवाददाताओं से कहा, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं को देखिए, वे लोगों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। रावेर सीट से सांसद खड़से ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट गैर कानूनी कृत्यों में शामिल लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री ने कहा, वे गुंडों की तरह काम कर रहे हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं। मेरी बेटी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन अब यह शिंदे खेमे के पास चला गया है। सीईओ कार्यालय में बीएलओ के प्रदर्शन पर चुनाव आयोग सख्त, बताया सुरक्षा में गंभीर चूक। जी हां, चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पर बीएलओ के विरोध प्रदर्शन को गंभीर सुरक्षा चूक करार दिया और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा से घटना पर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के कार्यालय की सुरक्षा स्थिति संतोषजनक नहीं लग रही है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की वजह से बीएलओ बहुत ज्यादा काम के दबाव का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर बूथ लेवल ऑफिसर्स के एक समूह ने आज शाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के बाहर 30 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की वजह से बीएलओ बहुत ज्यादा काम के दबाव का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर बूथ लेवल ऑफिसर्स के एक समूह ने मंगलवार शाम तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के बाहर 30 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग ने पत्र में कहा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में मौजूदा सुरक्षा हालत को संभालने के लिए काफी नहीं लग रही थी, जिससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य संयुक्त चुनाव अधिकारी और अन्य अधिकारियों और स्टाफ की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बंगाल के मुख्य सचिव, राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को भी पत्र की प्रति भेजी गई है। तो दर्शकों, क्या बीएलओ इंसान नहीं है, सिर्फ एक अधिकारी बनकर रह गए हैं? कमेंट जरूर करिए। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टी शर्ट पर विवाद, कुत्ते के साथ आरएसएस जैसा शब्द लिखा, भाजपा बोली ये आपत्तिजनक। जी हां, बता दें कि आज कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह एक टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। टी शर्ट में छपी तस्वीर में एक कुत्ते की फोटो और आरएसएस जैसा दिखने वाला अक्षर नजर आ रहा है। हालांकि पूरा आर साफ नहीं दिख रहा, इसलिए कई लोगों ने इसे पास भी बताया है। कामरा ने यह तस्वीर सोमवार यानी 24 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की थी। फोटो अब वायरल हो रही है। कामरा ने पोस्ट में लिखा, यह फोटो किसी कॉमेडी क्लब का नहीं है। इससे पहले मार्च में कामरा ने एक कॉमेडी क्लब में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर पैरोडी सॉन्ग गाया था। इसके बाद शिवसेना ने उस क्लब में तोड़फोड़ की थी। इस टी शर्ट पर बनी लिखावट पर कुत्ता पेशाब करता नजर आ रहा है, जिस पर भाजपा और शिवसेना नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। दोनों पार्टियों का आरोप है कि कामरा ने टी शर्ट के जरिए
आरएसएस का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। वही पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होगी। बिहार में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई, कोर्ट ने इन राज्यों को दी तारीख। दरअसल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों की तरफ से एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी। कोर्ट ने कहा कि केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। वहीं तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ पिटीशन पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। तो दर्शकों, बिहार में तो सुनवाई होते होते पूरा चुनाव निकल गया। क्या बंगाल और तमिलनाडु में यही हाल होगा? कमेंट जरूर करिए। कंगना ने इस बीमारी से की घुसपैठियों की तुलना। पीएम मोदी को लेकर बोली, उनका जन्म उद्धार करने के लिए हुआ है। जी हां, बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का कहना है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष की धमकियां काम नहीं करेंगे और पूरे देश ने घुसपैठियों को बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। कंगना ने यह बात आज मीडिया से बात करते हुए कही। इस दौरान अयोध्या मंदिर में धर्मध्वजा लहराने के कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा करके देश के लोगों को गर्व करने का एक और मौका दिया है। साथ ही कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्म ही एक तरह से हमारा उद्धार करने के लिए हुआ है। वहीं एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के विपक्ष की तरफ से मिल रही धमकियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कंगना ने कहा कि ये जो धमकियां हैं, इससे देश डरने वाला नहीं है और पूरा देश इन घुसपैठियों से सैनिटाइजेशन यानी मुक्ति चाहता है। जिस तरह से शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, उसी तरह से देश में ये घुसपैठिए होते हैं और उनको पूरा देश निकालना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।